चंद्रयान-3 इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को लेकर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई की दोपहर को उड़ान भरी थी, जो कि 23 अगस्त की शाम को चांद पर बहुत ही सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। कब जागेंगे हमारे विक्रम प्रज्ञान? इसरो ने हमें कई सारी हैरान करने वाली बातें बताई हैं, तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जब सुलाया गया था, तब उनके कुछ सर्किट्स को जगते रहने का निर्देश दिया गया था, ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर लें। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल कर लेंगे, वो खुद ब खुद ही जग जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस यहाँ से उन पर नज़र रखनी है। हमारे पास 13-14 दिन बाकी हैं। इसरो ने हमें ये बताया कि जब तक जगेगा नहीं, तब तक हम प्रयास जारी करते रहेंगे। इतने दिनों में किसी भी दिन विक्रम और प्रज्ञान से अच्छी खबर आ सकती है। सूरज के ढलने यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से अंधेरा होने से पहले खुशखबरी आएगी। इससे ठीक पहले 22 सितंबर 2023 को अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा था कि इसरो चंद्रयान-3 को यानी लैंडर रोवर को 30 सितंबर को जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय है। यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को अभी तक कोई भी पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान-3 से कई इनपुट मिले हैं, जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहा है। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 से -220 डिग्री है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी भेजा था सिग्नल। 22 सितंबर 2023 की अल सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोरू स्पेस स्टेशन से चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पॉन्स कमज़ोर था, यानी उसके पास से किसी तरह का ताकतवर रेडियो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। ये दावा किया था एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने। स्कॉट ने एक ट्वीट में लिखा था कि बुरी खबर है, चंद्रयान-3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज़ का उत्सर्जन हो रहा है। ये एक कमज़ोर बैंड है, यानी चंद्रयान-3 लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिला। हमें ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी कमज़ोर थी विक्रम लैंडर की। इससे पहले स्कॉट कहा था कि चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिरे जा रहे हैं। विक्रम या ट्रांसपोंडर RX फ्रीक्वेंसी का है 240/221 की दर की फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल दे रहा है। शिव शक्ति पॉइंट पर पड़ रही है सूरज की रोशनी। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह पर है, वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के UR-ROV सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान सेहत का असली अंदाज़ा 22 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया, तो इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डाटा भेजा गया है, उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उड़ गया तो भी बहुत सारा डेटा हम वापस मिलेगा। कई सारे इन situ एक्सपेरिमेंट्स फिर से हम हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे, जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारियाँ मिल सकती हैं और आने वाली अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।